जयराम केसरवानी इंटरमीडिएट कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में समस्त विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन है। आज मैं पुनः कक्षा 8 के विद्यार्थियों को बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति और नीति के दोहे को पढ़ाऊंगा। आप देखें, आपके सामने दोहों को भी लिखा गया है। पहला दोहा आपको है बिहारी लाल जी का। बड़े लहू जय गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहन गढ़्यो न जाए। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाई, सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। ओछे बड़े न होए सके लगो सतरहे गए, दीर्घ हो इनमें कहूँ हार निहारे नैन। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, वाखाए बौराए जग ये पाए बौराए। ये आपको बिहारी लाल द्वारा रचित दोहों को अच्छी तरीके से पढ़ना जब आएगा तभी आप अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या भी कर पाएंगे। पढ़ना बहुत आवश्यक है। जिसको स्वर से पढ़ना नहीं आएगा, ढंग से पढ़ना नहीं आएगा, वो ढंग से व्याख्या भी नहीं कर पाएगा। पहले आपको देखिए, पहला दोहा है बड़े न ऊजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। जो व्यक्ति गुणवान नहीं होता है, आपको संकेत दिए हैं, पहले देख लीजिए। दोहा लिखते समय आप पहले संकेत लिखिएगा, बड़े न जाए। फिर उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के नीति और भक्ति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। नीति और भक्ति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि बिहारी लाल जी, इसके रचयिता महाकवि बिहारी लाल जी हैं। अब इसको आप प्रसंग में लिखिए, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत दोहे में गुणों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत दोहे में गुणों का वर्णन किया गया है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं हो सकता है। केवल नाम की बड़ाई प्राप्त कर लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है। बड़े न ऊंचे गुणन बिन, बिना गुणों के व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है। बिरद बड़ाई पाए, यश कीर्त नाम प्राप्त कर लेने से बड़ा नहीं हो सकता है। कहत धतूरे सो कनक, कहने का मतलब यह है कि धतूरे को सोने की भी नाम दिया जाता है। धतूरे को कनक बने, धतूरा कनक बने सोना भी होता है, लेकिन धतूरे को सोने का नाम दे देने से भी उसका गहना नहीं बनाया जा सकता है। यह आपको शाब्दिक बता रहे हैं, यहाँ आपको साहित्यिक अर्थ दिया है। कवि और बिहारी लाल जी कहते हैं कि बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं हो सकता है। केवल नाम की बड़ाई प्राप्त कर कोई बड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार धतूरे को भी कनक कहते हैं, परंतु कनक धतूरे का नाम कह देने से उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। यह हुआ पहले का। दूसरे का आप देखिए, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरवाए, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। अति अगाध अति ओथरो, कहने का मतलब है कि बहुत गहरा हो चाहे उथला हो, कुआं हो चाहे बावड़ी हो। अति अगाध अति ओथरो, गहरा हो चाहे उथला हो, नदी हो चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो चाहे बावड़ी हो, वो सब किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए महान बन सकते हैं? सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। जो जिसकी प्यास बुझा देता है वही उसके लिए महान होता है। आपको शाब्दिक के बाद साहित्यकार भी बता रहे हैं
कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बहुत गहरे तथा उथले न तालाब, कुआं तथा बावड़ी होने से क्या मतलब है। मनुष्य के लिए वही सागर के समान है जो जिसकी प्यास बुझा है। अर्थात जिस व्यक्ति से जिसका काम निकल जाए वह उसके लिए महान और श्रेष्ठ है। यह कर है दूसरे का। तीसरे का अर्थ देखिए, ओछे बड़े न हो सके, लगो सतहे गए। कुत्सित विचारधारा का व्यक्ति, नीच विचारधारा का व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। वो क्रोधपूर्ण वाणी भले बोले लेकिन वह बड़ा नहीं हो सकता। दीर्घ हो न नहीं कहो, हार निहारे नहीं। जिस प्रकार से नेत्र को फाड़ फाड़ कर देखने से भी नेत्र बड़े नहीं हो सकते हैं। आपको अर्थ इधर भी दिया है। कवि बिहारी लाल जी कथन है कि क्रोधपूर्ण वाणी बोलने से नीच व्यक्ति बड़े महान नहीं हो सकते। जिस प्रकार नेत्रों को फाड़ फाड़ कर देखने से नेत्र बड़े नहीं हो जाते हैं, अर्थात अच्छे गुणों से ही व्यक्ति महान होते हैं। आपको तीसरे को हुआ। चौथे का देखिए आप, कनक कनक 2 बार आया। एक कनक माने होता है धतूरा, दूसरे कनक माने होता है सोना। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक धतूरा, कनक सोना। धतूरे को खाने से नशा होता है, मादकता होती है उसमें, और सोने को प्राप्त कर लेने से मादकता उसमें बढ़ जाती है। कोई खाए और आए, एक को खाने से आदमी पागल होता है, दूसरे को प्राप्त करने से पागल होता है। कवि बिहारी लाल जी का कथन है कि कनक धतूरे से अधिक मद घमंड, कनक धतूरे में अधिक मद घमंड होता है और कनक में भी होता है, क्योंकि कनक खाने से मनुष्य पागल होता है, धतूरे को खाने से पागल हो जाता है, परंतु सोना को प्राप्त हो जाने से भी मनुष्य पागल हो जाता है। इस प्रकार से आपको 4 दोहे हमने दिया है। इन 4 दोहों को विधिवत आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आगे पुनः मैं आपको दूसरे वीडियो में इसके आगे के देंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।